सुंदर लड़की पाने के लिए लड़के ने पहले बकरी के दोनों काटे कान, उसके बाद में माता पिता की चढ़ा दी बलि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश हमीरपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रविवार क्षेत्र के लोधीपुर गांव से, जहां पर एक शामू नाम का लड़का रहता था। शामू की उम्र करीबन 25 साल बताई जा रही। शामू का एक भाई भी था जो कि दिल्ली में रहा करता था। उसका भाई जॉब किया करता था। उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। दरअसल बता दें कि शामू अपनी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता था। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके भाई की शादी हो चुकी है, उसे बच्चे भी हो चुके हैं, उसकी शादी कब होगी। इस बात के लिए अपने माता पिता को लगातार वह कहता रहता था। माता पिता अपने बेटे को समझाते थे कि जिस समय पर तुम कोई अच्छा कामकाज करने लग जाओगे, उस समय पर तुम्हारे लिए भी सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। पर लड़के को अभी शादी करनी थी। वह अपने माता पिता पर शादी का दबाव बना रहे थे। माता पिता ने 1 से 2 बार लड़की ढूंढने का प्रयास भी किया, पर एक बेरोजगार के साथ में कोई भी लड़की शादी करवाने को तैयार नहीं थी। वह न सिर्फ बेरोजगार था बल्कि अक्सर ही शराब का सेवन भी किया करता था, जिसके कारण से माता पिता उसे सही राह पर चलने के लिए कहते थे और कहते थे कि अगर तुम कोई छोटा मोटा भी काम काज कर लोगे तो तुम्हारी शादी करा देंगे। लड़के को बस शादी की धुन लगी थी। उसका कहना यह था कि मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, जल्द से जल्द कहीं से भी लड़की ढूंढ कर मेरी शादी करवाओ। शुरुआती दौर में माता पिता अपने इस लड़के की बातों को सीरियस लेते थे, बाद में उसकी बातों को इग्नोर करने लगे थे और यही बात लड़के को खटक जाती है कि उसके माता पिता उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। वह एक ऐसे कांड, एक ऐसी वारदात को अंजाम देता है, जानकर आप हिल जाएंगे। दरअसल बता दें कि एक गांव के ही आदमी से वह मिलने के लिए जाता है और उस आदमी से कहता है कि मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी शादी हो जाए जल्दी से। जिसके पश्चात में वह आदमी उसे सलाह देता है और कहता है कि अगर तुम अपने माता पिता की बलि चढ़ा दोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी शादी होगी बल्कि तुम्हें एक काफ़ी सुंदर दुल्हन मिलेगी। जिसके चलते वह इस बात को मान जाता है। उसके पश्चात में वह घर पर आता है। उसने आज से पहले किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा था। उसको अपने माता पिता की बलि देनी थी। शादी का ऐसा सर्राटा चढ़ा था, शादी का ऐसा भूत चढ़ा था कि बलि देने पर लड़का उतर आया था। सही गलत में फ़र्क ना देखते हुए सबसे पहले अपनी बकरी के दोनों कान काट कर देखता है कि क्या वह हत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। जिस समय पर उसने अपनी बकरी के दोनों कान काट दिए थे, वह समझ चुका था कि वह अपने माता पिता की भी हत्या कर सकता है। रात होने का इंतजार करता है। रात हो जाती है। उस समय पर उसके माता पिता सो रहे थे। उसके माता पिता जो कि वृद्ध हो चुके थे। उसके पिता का नाम दल्लू सिंह बताया जा रहा है और उसकी माँ का नाम माया देवी बताया जा रहा है। पिता की उम्र करीबन 70 साल और माँ की उम्र करीबन 65 साल बताई जा रही। दरअसल बता दें कि उसके पिता को पेंशन मिलती थी, जिसके कारण से घर का कामकाज चलता था। उसके पश्चात में लड़का आता है। अपने माता और पिता जो कि दोनों के दोनों सो रहे थे, उनके पास में उसके हाथ में एक तेजधार हथियार था। एक बार उन्हें जी भर के देखता, बाद में एक एक करके दोनों की गर्दन को भचक से काट देता है। उनकी हत्या करने के बाद में उनकी बलि देने के पश्चात में वह घर के बाहर बैठा रहता है। सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही जैसे ही लोग उठते हैं, रोना भिलकना शुरू कर देता है और कहता है कि रात में कुछ बदमाश आए थे, मेरे माता पिता को काट कर चले गए हैं। उसके बाद में चारों तरफ शोक मच जाता। जिस समय पर लोग उसके माता पिता को देखने के लिए आ रहे थे, वह गांव से फरार होने लगता है, जिसके कारण से लोगों को शक हो जाता है। वह भागे जा रहा था, लोगों के हाथ नहीं आता है, पुलिस को बुला लिया जाता है, पर ज़्यादा दूर तक आरोपी नहीं भाग पाता है। पुलिस उसे दबोच लेती है। उसने सारी बातों को कबूल कर लिया है। उसका कहना यह है कि वह सिर्फ चाहता था कि उसके माता पिता उसकी अच्छी लड़की से शादी करा दे। अगर उसके माता पिता हंसी खुशी उसकी अच्छी लड़की से शादी करा देते तो उसे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। उसने जो भी किया वह एक सुंदर लड़की पाने के लिए किया। ये मानसिकता जानकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।